जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक प्रश्नों को देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, वहां पर अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, इसमें सभी लेटर्स स्मॉल रहेगा और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्या क्या दिया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। और पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो आप 24 बताएंगे। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। आगे दिए, मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना होता है, 33 हड्डियों से। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? इसे दूध के दांत या क्षीर दंत भी कहते हैं। इनकी संख्या होती है 20। और जो स्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या होती है 32। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है फीमर या जांग की हड्डी होती है, जो सबसे लंबी है। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? अर्वास्थि। ये सबसे मजबूत और लंबी अस्थि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कि कान के पास होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है, मनुष्य में शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, टिबिया और फिबुला। ये पैर की हड्डियां हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे दिया है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? अस्थि बंध, जिसे कि इंग्लिश में लिगामेंट्स कहते हैं, इनके द्वारा दो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं। लिगामेंट्स को स्नायु नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा किसका भाग है? ये रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? कंधा अच्छी हड्डी नहीं होता है। यहां पर कुछ भरा जाएगा। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मैक्रो मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? हृदय की मांसपेशियां या दिल की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? 6। कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? शुक्रवाहिका। ये नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, न कि मादा जनन तंत्र का। मानव शरीर के भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी नली। इसे फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका के नाम से भी जाना जाता है। डिंब वाहिनी नली में एक स्थान होती है एम्पुला। एम्पुला को हिंदी में तुम्बिका कहते हैं। अगर तुम्बिका विकल्प रहेगा तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। आगे दिया है, कृत्रिम वीर्यसेचन प्रक्रिया में किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है? केवल शुक्राणु को। कृत्रिम गर्भसेचन की प्रक्रिया में सिर्फ शुक्राणु को गर्भाशय में प्रयुक्त कराया जाता है। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी को निरूपित करता है। एमनियोसिंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। लिंग परीक्षण के लिए जो प्रक्रिया प्रयोग किया जाता है उसे एमनियोसिंटेसिस कहते हैं। हिंदी में इसका नाम उल्ब वेधन होता है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लिवर, जिसको हिंदी में यकृत नाम दिया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में।
आगे दिया है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? गला। गल ग्रंथि का कार्य क्या है? उपापचय का नियंत्रण करना। गल ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कौन सा हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थैमोसिन थायराइड के द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क के आधार भाग पर स्थित होता है। कौन सा हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? अर्थात पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का स्रावण नहीं होता? सोटेटोस्टेटिन ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता। वृद्धिकर हार्मोन्स बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथियां। आगे दिया है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? अग्नाशय। इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन्स मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? इंसुलिन। देखिए इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है और ये ग्लूकोज अंतर्ग्रहण करके डायबिटीज को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? ये अग्नाशय में होता है। इंसुलिन है रुधिर शर्करा को बढ़ाता है, ये याद रखिएगा, इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्यों में कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? एड्रीनेलिन। ये आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। मनुष्य शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है थाइमस ग्रंथि से। रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर थाइमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे थाइमोसिन नाम दिया जाता है। मानव शरीर में हार्मोन्सों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन्स ये रक्त कैल्शियम को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, एक प्रकार का हार्मोन्स है, ये पादप हार्मोन्स होता है। कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है? वैसोप्रेसिन, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि ये नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, ये भी याद रखिएगा। अश्रु ग्रंथियां कहाँ स्थित होती है? नेत्र गुहा में। मिबोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? मिबोमियम ग्रंथि आंख में स्थित है। आगे दिया हुआ है स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं ताप नियमन से। कौन सा मादा हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम प्रदान करता है रोग प्रतिरोधक शक्ति। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है जिसे जिगर कहते हैं। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका कान में पाई जाती है। आगे दिया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग है त्वचा। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? शरीर से उष्मा की हानि। जो वसा होता है ये उष्मा हानि को नियंत्रित करता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। जीवन बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? उपापचय, जिसे कि मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से एटीपी। एडिनोसिन डाइफास्फेट से एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का जब निर्माण होता है तो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा मिलती है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? डब्ल्यू वाटसन ने, अर्थात वाटसन ने आनुवंशिकी शब्द दिया था। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और आनुवंशिकी के नियम दिए थे। आनुवंशिकता के नियम किसने बनाए? ग्रेगर जॉन मेंडल, या इनको जॉन मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन एक चीज एक जीन का गठन करता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड जीन का गठन करता है। जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम बताइए? जॉनसन। जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हम लोगों के बायोलॉजी के वन लाइनर फैक्ट की क्लास रही। ये क्लास निरंतर चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। मिलते हैं दोस्त आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।